हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस। उसमें हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और देखेंगे क्या अमीन्स फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन में जाता है या नहीं जाता है। अगर नहीं जाता तो किस रीजन से नहीं जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा और इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर कि ई करके प्लस हो मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहां पर भी देख सकते हो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग। दो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, एक तो फिलिक और एक फोबिक। फिलिक का मतलब है लविंग और फोबिक का मतलब है हेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी होंगी? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। तो ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, तो उनकी रिएक्शन अपने को देखनी है। आपको एक बात पहले ये जाननी जरूरी है कि जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आप एनसीईआरटी 11th की खोल के देखोगे तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो लास्ट टॉपिक है उसमें ग्रुप्स सेपरेट किए हुए हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। तो आप उनको एक बार जाके याद कर सकते हो या फिर जो जो आते जा रहे हैं उनको वैसे वैसे याद करते जाओ। तो कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा कैसे होता है? सपोज अगर इसमें मैं पूछूं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा मेटा पोजीशन कौन सी होगी, तो मैं इसमें बताने में सफल नहीं हूं। तो मेरे को क्या जरूरी है कि यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये अगेन मेटा है, ये अगेन ऑर्थो है। ध्यान रखना कि यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड होगा तभी ये लोकेशन हम बोलेंगे ऑर्थो मेटा पैरा एंड ऑर्थो मेटा, तभी बोलेंगे। अगर यहां पर कुछ भी नहीं होता तो ये ऑर्थो मेटा पैरा नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिंग बनाऊं, सिंपली एक रिंग बनाऊं इस तरह से, तो इसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। अगर मैं मान लो यहां पर कोई ग्रुप जोड़ देता हूं तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाला मेटा, ये मेटा और देन ये पैरा। क्लियर? तो ये कैसा है? ये ग्रुप ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है? ऑर्थो सॉरी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात करते हैं उसी के अंदर हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन मतलब आप कोई भी हेलोजन, यहां पर कोई भी हेलोजन नहीं, यहां पर एक्स में एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली। ठीक है, आपने बहुत सारी रिएक्शंस पीछे पढ़ी हुई हैं, सैंडमेयर वगैरह, गेटरमैन वगैरह, जितनी भी रिएक्शंस हैं, तो उसमें एक्स के जहां पर मेनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन का ही लिया हुआ है, उनका यूजेज है। फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो ये एवरेज में आते हैं, तो यही मोस्ट रिएक्शन में हम लेते हैं। फिर यहां पर क्या लिया हमने? ये हमने लिया एनिलीन। एनिलीन को रिएक्ट करवाया किससे? 3x2, कोई भी हेलोजन लेके। ठीक है, यहां पर कोई भी हेलोजन लिया हमने, कोई भी मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन से है। यहां पर भी हमने कोई भी मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो और पैरा। अब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वाला, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये अगेन ऑर्थो है, यही तीन लोकेशन है। तो इन्होंने बना दिया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, अगर यहां पे क्या होता, क्लोरीन या ब्रोमीन होता, तो हम बोल देते कि 2,4,6 ट्राई क्लोरो या 2,4,6 ट्राई क्लोरो एनिलीन, ऐसे बोल देते। लेकिन अभी हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बना है और साथ में एक हमारे पास मिनरल एसिड निकला है। भाई यहाँ पे या तो HCl होगा या HBr होगा, वो किस में आते हैं? मिनरल एसिड में। अगर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए हो कि इफ वी हैव टू प्रिपेयर ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, तो क्या करना चाहिए हमें? हमने अगेन पहले क्या लिया? एनिलीन लिया। एनिलीन लेके हमने यहां पर ये हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया है। क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो काफी बार डिस्कस हो चुका है मेरे लेक्चर्स में। एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे
उनके बीच में एक ऑक्सीजन फंसा होगा और यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आर आर डैश भी ले सकते हो और आर आर भी ले सकते हो। क्लियर? तो ये देखो कुछ इस तरह से ही है, ये कुछ ऐसा ही तो है, बस यहां पर CH3 जोड़ दो और यहां पर भी CH3 जोड़ दो। ये क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो ध्यान से, CH3CO2 है, CH3CO, CH3CO दो हो गए, बीच में एक ऑक्सीजन बाहर और ये ऑक्सीजन ये बाहर, तो ये क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। और किसकी प्रेजेंस में? पायरिडीन। पायरिडीन आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक रिंग के अंदर ऐसे ये फंसा हुआ हो नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पायरिडीन। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है? एसिड एनहाइड्राइड एंड पायरिडीन। तो क्या बनेगा? यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है नाम जानने की। इंटरमीडिएट बना, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप आके जुड़ गया। उसके बाद हमने हेलोजन लिया, किसके प्रेजेंस में? इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ? यहां पर एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ये रीजन अभी देखेंगे हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर ये मोनोसब्स्टिट्यूट बना और इसके बाद जब हमने एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला तो ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप रिड्यूस होके किसमें? NH2 में कन्वर्ट हो गया और यहां पर हमको मिल गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। यहां पर हमको क्या मिल गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि यहां पर हमने ऐसा यूज करने से ऐसा ही क्यों बना, है ना? यहां पर तो ट्राई बन रहा था, यहां पर मोनो क्यों बना? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही क्यों मिला। आपको अभी ध्यान हो तो ये कंपाउंड बना था, यहां पर NH था, इसकी जगह NHCO CH3 ये था। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये वाला बॉन्ड क्लेवेज होके ये वाला लोन पर यहां शिफ्ट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक तरह से देखिए तो कैटायन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भैया? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकती, है ना भाई? NH2 तो क्या था? NH2 के पास तो लोन पेयर था। NH2 में क्या था भाई? किसी भी, अगर एनिलीन में देखूं, अगर मैं एनिलीन में, तो यहां पर NH2 के पास यहां पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो स्पीशीज है ऑलरेडी, वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी इतना। तो क्या हुआ कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये एक्टिवेट ज्यादा कर देगा ऑर्थो पैरा पे, और ये ग्रुप उसको उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और एक रीजन और भी है कि वहां पर अगर ऑर्थो पे बनता तो ये बल्कि ग्रुप है तो वहां पर रिपल्शन होता, तो एक ही जगह मेटा पे वो एक्टिवेट नहीं कर पाया। ऑर्थो पे अगर वो करता तो वहां पर बल्कि ग्रुप था, रिपल्शन होता। तो एक ही जगह बसती है पैरा पे, जो कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमारा बना था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन पे क्या है कि हमने अगेन एनिलीन लिया। ये कहानी काफी टाइम से आप सुनते आ रहे हो, HNO3 और H2SO4 की, है ना? यहां से 2H+ निकलेगा, फिर यहां से एक H2O मॉलिक्यूल। बता देता हूं एक बार, जो नए बच्चे हैं, क्या होगा देखना, HNO3 प्लस HSO3 SO4H ले लो यार, ठीक है? या यहाँ पे पूरा ही लिख लो, समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट बच्चे। क्या होगा कि दो हाइड्रोजन इसके पास, यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन प्लस यहां से एक ऑक्सीजन। इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 और ऐसे ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, यहां से H2O निकल जाएगा। H2 निकलने के बाद ये क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव, और यहां पर बचेगा NO2+, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमको क्या मिला? नाइट्रोनियम आयन। और टेम्परेचर क्या रखना है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या एनसीईआरटी लिखती है 273 से 278 डिग्री सेल्सियस। मेरे ख्याल से ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहां पर क्या बना? यहां पर हर तरह का कंपाउंड बन रहा है, बस उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट है। कैसे कि पैरा पे, हाँ ठीक है भैया, पैरा पे बन रहा है 51% सबसे ज्यादा, लेकिन मेटा पर भी बन रहा है। मेटा पर क्यों बन रहा है? 2 रीजन है। पहला कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा पर तो एक्टिवेट नहीं करेगा, बट
NO2 जो ग्रुप है हमारा, जो हमारा NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब अगर मैं NO2 के हिसाब से देखूं तो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये मेटा है। समझ में आ रही बात? और ये होगा पैरा अकॉर्डिंग टू दिस NO2 ग्रुप। अब इससे क्या होगा, या तो ये ग्रुप खुद मेटा पे जुड़े या ये जुड़े तो दूसरा ग्रुप मेटा पे हो, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो दैट्स व्हाई ये भी 47% तक बन रहा है। और ये तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो ये बल्कि ग्रुप है तो इनमें रिपल्शन होगा। यहां पर क्या है, रिपल्शन। रिपल्शन के कारण ये ओनली 1% बन पा रहा है। क्लियर? अब वही कहानी कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना हो कि मेरे को मिक्सचर नहीं चाहिए भाई, मेरे को मैंने बोल दिया कि मेरे को तो खाली यही वाला कंपाउंड चाहिए, मेरे को मिक्सचर नहीं चाहिए, 47 और 1% नहीं चाहिए, मेरे को खाली यही चाहिए पहला वाला। तो कैसे करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाने का तरीका? अभी लास्ट में देख के आए थे क्या, पहले तो हमने एनिलीन ले लिया, बहुत बढ़िया, उसके साथ फिर एसिड एनहाइड्राइड और फिर पायरिडीन। पायरिडीन अभी जान के आए हो आप, ये बेंजीन, ये और ये रिंग के अंदर नाइट्रोजन फंसा हुआ है, ये क्या है, पायरिडीन। फिर यह इंटरमीडिएट बना। अब ये वाला ग्रुप फिर से वही काम करेगा, क्या कि ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, या उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और अगेन फिर H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर लिया तो यहां पर बना पैरा, लेकिन ये ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ था। यहां पर फिर एसिडिक और बेसिक मीडियम लिया तो यहां पर ये वाला ग्रुप रिड्यूस होकर किसमें, NH2 में कन्वर्ट हुआ और ये हमारा बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, हमको SO3H इस ग्रुप में, एनिलीन ग्रुप में ऐड करना है। तो ये क्या है हमारे पास, एनिलीन। अगेन भाई सारा काम उसी से तो चल रहा है, अमाइन से, तो एनिलीन। एनिलीन में हमने क्या करवाया कि H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एनिलीन एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया हमारा, एक इंटरमीडिएट जिसमें दोनों चीजें हैं, अमाइन भी है और HSO4 भी है। भाई एक H यहाँ पे NH3 बन गया और दूसरा HSO4 नेगेटिव में चला गया। अब यहां पर खास बात क्या है कि टेम्परेचर रखना है 453 टू 473 केल्विन, है ना। इसी टेम्परेचर रेंज में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो यहां पर क्या बनेगा, कुछ इस तरह का, जो सल्फोनिल ग्रुप हमारा ऐड हो चुका है इसमें पैरा पे, है ना। ऑर्थो पे तो हो नहीं सकता क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपल्शन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये कहां बनेगा, पैरा पे। अब यहां पर एक चीज अपने को देखनी खास चीज है कि यहां पर क्या हुआ है, प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटोन ट्रांसफर यहां पर क्या बन जाएगा, NH3+ और यहां पर नेगेटिव। इसी चीज को बोलते हैं ज्विटर आयन। जो बायो वाले हैं उन्होंने बायोमोलिक्यूल में 11th में ये चीज देख ली होगी ज्विटर आयन में, और जिन्होंने नहीं देखी हो यहां देख लीजिए। ज्विटर आयन एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्लस और नेगेटिव दोनों साइन आते हो, आयन नहीं, ज्विटर आयन, ठीक है, जिसमें प्लस और नेगेटिव एक साथ दोनों चीजें आती हो। तो यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये किसमें आ गया, ज्विटर आयन में। असली प्रोडक्ट तो हमारा यही है आफ्टर सल्फोनेशन। अब नोट डालकर एक बात लिख लीजिए कि एनिलीन डज नॉट गो अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ना एल्काइलेशन में ना एसाइलेशन में ये नहीं जाते कि ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्युमिनियम क्लोराइड। वो क्या करते हैं, हम आपको याद हो तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 यूज करते हैं, है ना। तो AlCl3 यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, वो सॉल्ट बना लेगा, वो आयन आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज कैटालिस्ट, वो क्या बना लेगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो, यानी कि जो एक्सेप्ट कर सके, विच एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना। तो कैसा एक्ट करेगा वो, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि वहां पर सॉल्ट बन गया, एनिलीन आयन से सॉल्ट बन गया। या फिर ये कह सकते हो कि एनिलीन आयन यही तो होता है, NH और NH3+, ये एनिलीन आयन है। अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये इस रिंग को एक्टिवेट कर सकते। ये तो पॉजिटिव आयन है ना, एज अ कैटायन है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेट द रिंग।
ये क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा और इसको फर्दर रिएक्शन में जाने ही नहीं देगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें।